हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਆਫ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਇਨਟੂ ਐਨ ਐਮੀਟਰ ਐਂਡ ਵੋਲਟਮੀਟਰ। ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਮੂਵਿੰਗ ਕੋਇਲ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਮੇਜ਼ਰ ਸਮਾਲ ਕਰੰਟਸ। ਹੁਣ ਜੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਮੀਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, ਹੁਣ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਲ ਕਰੰਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਕੋਇਲ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਲਾਰਜ ਕਰੰਟ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਫॉर ਸਮਾਲ ਕਰੰਟਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਮੀਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਐਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰੰਟ ਇਨ ਦਾ ਸਰਕਟ। देखो एममीटर के नाम तो ही क्लीयर है, एम फॉर एम्पीयर, मीटर टू मेजर, मीटर मतलब उसनों मिलना, ठीक है जी। एम्पीयर मीटर तो बनया एम मीटर। तो इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर करंट इन द सर्किट। तो इसनों असीं एम मीटर कहने हैं जी। देखो किस तरह असीं एक गैल्वेनोमीटर नूं एम मीटर दे विच कन्वर्ट करते हैं। जे असीं सर्किट दे विच गैल्वेनोमीटर लगाने हैं तो उसनूं रिप्रजेंट किया जाता है जी नाल। देखो ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। जो गैल्वेनोमीटर असीं यूज़ कर रहे हैं तो ये भी तो करंट मेजर कर रहे हैं ना, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर कर रहा है। ये मैक्सीमम जिन्नी वैल्यू मेजर कर सकता है सेफली उसनूं असीं रिप्रजेंट करते हैं जी आई जी नाल। तो इस दे विचों मैक्सीमम आई जी करंट पास कर सकता है। मतलब जे करंट आई जी तो ग्रेटर होएगा तो ये डैमेज हो जाएगा। गल समझ लगी? फिर असीं इसनूं दोबारा यूज़ नहीं कर सकांगे। हुण जे इस दे विचों असीं एक करंट मेजर करना है जी, सपोज we want to measure current I which is much greater than IG। तो फिर असीं की करांगे, तो इस गैल्वेनोमीटर ਨੂੰ सेव करन लई इस दे नाल पैरेलल दे विच एक रजिस्टेंस लगा देंगे। तो उहदे नाल की होएगा कि देखो इस दे नाल असीं एक रजिस्टेंस लगा दिंदे आ पैरेलल विच, एक स्मॉल रजिस्टेंस, वेरी स्मॉल रजिस्टेंस जिसनों असीं एस नाल रिप्रजेंट करते हैं। इस रजिस्टेंस नूं कहा जाता है जी शंट। जो भी असीं किसी चीज़ के पैरेलल दे विच स्मॉल रजिस्टेंस लगाने हैं, रजिस्टर लगाने हैं, तो उसनूं शंट कहा जाता है जी। सपोज करो जी हुण आई करंट पास कर रहा है, ठीक है। तो आई करंट दे विच इत्थे जाके करंट डिवाइड हो जाएगा। तो इहदे विचों हुण मैक्सीमम करंट जो पास कर सकता है वो आई जी पास करेगा, आई माइनस आई जी करंट जो बाकी है वो इहदे विचों पास कर देगा, क्योंकि ए इस दी वैल्यू जिहड़ी है बहुत स्मॉल है तो ज़्यादा करंट इहदे विचों पास करेगा जी, ठीक है। बाहरों आपां नूं देखण नूं लगेगा जी पहला आई जी करंट पास कर रहा सी, हुण आई करंट पास कर रहा है। तो ये जो डिवाइस बन जाएगा जी सारा, तो ये जो बॉक्स के इनसाइड है इसनूं असीं एम मीटर कहने हैं जी। तो ये एम मीटर बन गया, ठीक है। तो आउटसाइड तो बाहरों आपां नूं देखण नूं लग रहा है कि इहदे विचों आई करंट पास कर रहा है, ये आई करंट मेजर कर रहा है। बट इनसाइड जो गैल्वेनोमीटर है उहदे विचों उही सेम आई जी करंट ही पास करेगा। बट आपां की करांगे जी, पहलां उहदी स्केल के उपर जो मार्क्स लगे सी, पहलां उहदी स्केल के उपर जो मार्क्स लगे सी वो मैक्सीमम 0 तो लैके आई जी तक करंट मैक्सीमम मेजर करता सी, ठीक है ना। तो हुण उसकी स्केल नूं असीं चेंज कर देना है जी। असीं की करना है कि उसकी स्केल नूं दोबारा कैलीब्रेट करना है असीं आई करंट दे लई। मतलब उसके उपर 0 तो लैके आई तक असीं मार्क्स लगावांगे, ठीक है। बट शंट उसनूं की करेगा जी, सेव करेगा। तो शंट की है, तो शंट की है जी, देखो शंट है जी स्मॉल रजिस्टेंस कनैक्टेड इन पैरेलल, कि इस दे नाल असीं पैरेलल दे विच एक स्मॉल रजिस्टेंस लगा दिंदे आ विद गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट इट इनटू एम मीटर, उसनूं एम मीटर दे विच कन्वर्ट करन लई, ठीक है। क्योंकि देखो ये दोनों पैरेलल च है आपस दे विच, तो पैरेलल दे विच पोटेंशियल डिफरेंस सेम हुंदा है। तो जिन्ना इन्हां दोनों पॉइंट्स दे विच पोटेंशियल डिफरेंस होएगा जी, जिन्ना गैल्वेनोमीटर दे क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होएगा उन्ना ही एस दे क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस गैल्वेनोमीटर कितना होएगा? पोटेंशियल डिफरेंस होंदा है जी करंट
ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਆਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਜੀ, I ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਜੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਐਸ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰੰਟ I ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ I ਜੀ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਜੀ I ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੰਟ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ S ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। S ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, I ਜੀ ਇੰਟੂ ਜੀ ਓਵਰ I ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਫਲੀ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਈ, ਜਿੰਨੀ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਈ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੰਟ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਕਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈ ਕਰੰਟ ਤੱਕ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸ਼ੰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਐਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਨੈਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਐਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਨੈਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ R1 R2 GS ਓਵਰ R1 ਪਲੱਸ R2 G ਪਲੱਸ S। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 1/RP ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/R1 प्लस 1/R2। जो दो रजिस्टेंस हो तो असं एलसीएम लैके R1 R2 तो उपर हो जाता जी R2 प्लस R1, ठीक है। RP की वैल्यू कितनी हो जाती है जो रेसिप्रोकल करते हैं तो हो जाती है जी R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। तो असीं टू रजिस्टेंस लिए डायरैक्ट यही फॉर्मूला यूज़ करते हुंदे आ पैरलल दे RP इज इक्वल टू R1 R2 R1 प्लस R2। तो दोनों रजिस्टेंस पैरलल च है, इस दा रजिस्टेंस तो ए रजिस्टेंस तो नैट रजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना हो जाएगा R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 G इंटू S ओवर G प्लस S। तो पैरलल दे विच रजिस्टेंस हमेशा डिक्रीज़ करता है। जे एक रजिस्टेंस असीं लै रहे हैं जी 5 ओम का, एक रजिस्टेंस असीं लै रहे हैं 10 ओम का, तो जो पैरलल च रजिस्टेंस होएगा वो 5 ओम तो भी लैस होएगा। इसका मतलब है हुण जो ये रजिस्टेंस बन रहा है सारे सर्किट का वो गलवैनोमीटर के रजिस्टेंस तो भी लो होएगा, ठीक है। तो हुण जो रजिस्टेंस है एमीटर का वो गलवैनोमीटर के रजिस्टेंस तो लैस होएगा, ठीक है जी। तो ये एमीटर बन गया। तो एमीटर को असीं किस तरीके नाल रिप्रजेंट करा करांगे सर्किट दे विच, जे असीं एमीटर लगाना है तो उसनूं असीं इस तरीके नाल रिप्रजेंट करा करांगे जी, ये साडा डिवाइस है एमीटर, ठीक है। तो जिस साइड तो करंट एंटर करता है उस साइड को असीं पॉजिटिव, जिस साइड तो लीव कर रहे हैं वो नैगेटिव, ठीक है। तो जां जिस साइड तो एंटर करवाना है असीं उन्होंने पॉजिटिव टर्मिनल नाल कनैक्ट करा करांगे, तो जिस साइड तो लीव करा करता है उसनूं नैगेटिव दे नाल। हुण है जी एमीटर को असीं कनैक्ट किस तरह करते हैं सर्किट दे विच, क्योंकि सर्किट दे विच करंट फ्लो कर रहा है। हुण असीं आ जो बन गया उसनों इस तरीके नाल रिप्रजेंट कर रहे हैं। हुण इसनों कनैक्ट किस तरह करना है जी सर्किट दे विच, एक्सटर्नल सर्किट दे विच ये देखते हैं। तो एमीटर को किस तरह कनैक्ट करना है जी किसी सर्किट दे विच, इट इज़ ऑलवेज कनैक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो सपोज करो ये एक रजिस्टेंस है, सर्किट है, कोई सर्किट का पार्ट है, इहदे विचों करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है। तो इस करंट को असीं मेजर करना है इस रजिस्टेंस दे विचों, ठीक है। इस दे नाल कोई सैल लग्या होया, कोई बैटरी लगी हुई है, ये सर्किट का एक पार्ट है, तो इहदे विचों जो करंट मेजर करना है तो इहदे नाल सीरीज़ दे विच असीं एमीटर लगा देंगे, ठीक है। ये करंट को मेजर करेगा। हुण जो सीरीज़ दे विच असीं लगाने आ तो इसने इस सर्किट का करंट मेजर करना है।
बट इसका अपना भी तो रजिस्टेंस होएगा ना, असी कैलकुलेट किया हुणे, तो ये सर्किट के रजिस्टेंस नूं थोड़ा जिहा चेंज कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि असी इस दे नाल पैरलल च रजिस्टेंस कैलकुलेट करके बनाया सी, तो इसका अपना रजिस्टेंस बहुत लो होएगा। तो ये सर्किट के रजिस्टेंस नूं चेंज तो करेगा बट बहुत समॉल जी अमाउंट के नाल, ठीक है। जो सर्किट का रजिस्टेंस चेंज होएगा तो सर्किट दे विच एक्चुअली करंट भी डिक्रीज़ करेगा। तो एमोमीटर ने जिस करंट नूं मेजर करना है एक्चुअली उस करंट नूं थोड़ा जिहा वो एल्टर कर रहा है, ठीक है, बट वो मामूली जिहा हुंदा जी। अपने कोले जो वैल्यू है वो एमोमीटर कैलकुलेट करेगा, दैट विल बी स्लाइटली लैस दैन एक्चुअल, क्लीयर, क्योंकि ये सर्किट के रजिस्टेंस नूं स्लाइटली चेंज करेगा, ठीक है, बट उसनूं असीं इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हुण असीं मेजर तो करना है ही ना, ठीक है ना। तो फिर असीं एममीटर दे विच एममीटर सीरीज़ दे विच लगावांगे क्योंकि सीरीज़ दे विच करंट सेम रहिंदा है, ठीक है, सेम करंट पास करेगा, जो रजिस्टेंस जो पास कर रहा है वही इहदे विचों पास करेगा, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है जी, हाउ टू कनैक्ट एममीटर इन सर्किट। तो एममीटर इज़ कनैक्टेड ऑलवेज इन सीरीज़। फिर पूछा जाता है वाई इट इज़ कनैक्टेड इन सीरीज़, तो उनके लिए असीं आंसर देवांगे जी, बिकॉज इन सीरीज़ करंट रिमेन्स सेम। ये असीं पहलां भी कीता सीगा जी सैकेंड यूनिट दे विच कि सीरीज़ दे विच करंट सेम फ्लो करता है। जे असीं ज़्यादा रजिस्टर्स ले रहे हैं तो उन्होंने विच सेम करंट जो है वो फ्लो करता है, क्लीयर। देखो जी हुण असीं न्यूमेरिकल्स करते हैं इस ते बेस्ड कन्वर्शन ऑफ गलवैनोमीटर इनटू एममीटर ते बेस्ड कि रजिस्टेंस ऑफ गलवैनोमीटर इज़ 25 ओम। गलवैनोमीटर का रजिस्टेंस गिवन है, इट कैन कैरी अ करंट ऑफ 0.5 मिली एम्पीयर, उस दे विचों मैक्सिमम करंट जो पास करता दैट इज़ 0.5 मिली एम्पीयर। हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एममीटर टू मेजर द करंट ऑफ 1 एम्पीयर, ठीक है। तो जो सानू 25 ओम गिवन है इट्स जी गलवैनोमीटर रजिस्टेंस, जिन्ना वो करंट पहला मेजर कर रहा सी दैट इज़ आई जी 0.5 मिली एम्पीयर, ठीक है। हुण असीं जो मेजर करना है उस दे नाल वो साडी डिजायर्ड वैल्यू है 1 एम्पीयर। ये मिली एम्पीयर च असीं इसनूं एम्पीयर च कन्वर्ट कर लो तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ एम्पीयर हो जाएगा, ठीक है। असीं करना की है जी, हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड उन्हें कहना है, तो असीं इस दे पैरल दे विच शंट लगावांगे जी, बस कन्वर्शन ऑफ गलवैनोमीटर इनटू एममीटर। जे असीं उसके करंट की रेंज इनक्रीज़ करनी है तो एममीटर बना देंगे तो शंट लगावांगे। तो शंट की वैल्यू कितनी सी, एस की वैल्यू असीं कीती सी, एस की वैल्यू का फॉर्मूला याद रखो जी, आई जी इंटू जी ओवर आई माइनस आई जी, क्लीयर। वैल्यू सबसीट्यूट कर दो, आई जी की वैल्यू है 0.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय जी मतलब 25 ओम ओवर आई माइनस आई जी, आई की वैल्यू है जी 1 एम्पीयर माइनस 0.5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है जी। इसनू सॉल्व कर लो जी, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.5 का मतलब है कि 10⁻5 ओवर 10 हो गया, 10⁻⁻4 हो जाएगी, ठीक है। 25 इंटू 5 हो गया जी 125 इंटू 10⁻⁻4, क्लीयर। तो ये वैल्यू बन जाएगी जी 0.5 ओवर 1000, तो ये बन जाएगी जी 0.0005, ठीक है। तो 1 दे विचों ये वैल्यू सबट्रैक्ट करांगे असीं तो आलमोस्ट 1 ही रह जाएगा जी, इट्स वेरी स्मॉल वैल्यू, इट कैन बी निगलैक्टेड। आंसर अपना 0.99 समथिंग आएगा तो वो 1 ही रह जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो इसनों असीं कितना लिख सकते हैं जी, इसनों असीं डेसीमल इत्थे शिफ्ट कर सकते हैं तो असीं लिख सकते हैं 1.25 इंटू 10⁻⁻2 ओम। तो ये वैल्यू असीं इन्ना शंट जिहड़ा है, इन्ना रजिस्टेंस उस दे पैरल दे विच लगावांगे। तो इन्ना जो रजिस्टेंस असीं गलवैनोमीटर दे नाल पैरल च लगा देंगे तो एमीटर बन जाएगा टू कैलकुलेट करंट ऑफ 1 एम्पीयर, ठीक है जी। नैक्सट टॉपिक है कन्वर्शन ऑफ गलवैनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। वोल्ट दे विच असीं किस नूं मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नूं, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस नूं मेजर करने लई मीटर बनाया गया है दैट इज़ कॉल्ड वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। देखो हुण असीं
ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਜੀ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। देखो मीटर सारे ਉਹੀ है जी, कोई बड़ा फर्क नहीं है। जो बेसिक मूविंग कोयल गलवैनोमीटर का जो असी कंस्ट्रक्शन की सी ऑलमोस्ट सेम है, वर्किंग सेम है। उही कोयल ने डिफ्लैक्ट करना है, बस की करना है जी असी मीटर के उपर स्केल ही चेंज करनी है। जे असी इहदे विच स्केल के उपर वोल्ट के विच मार्क्स लगा दईए तो जिन्ना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया उन्होंने स्केल में डिवाइड कर दईए, आई जी नूं जी नाल मल्टीप्लाई करके तो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। आई जी इज़ करंट, जी इज़ रजिस्टेंस, तो आई जी इंटू जी इसका मतलब इन्नी पोटेंशियल डिफरेंस तो मेजर कर सकता है ना, ठीक है। बट क्योंकि आई जी की वैल्यू बहुत स्मॉल है, इस करके ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत स्मॉल होएगा। जे असी इसनूं एक वोल्ट मीटर दे विच मेजर वोल्ट मीटर दे विच कन्वर्ट करना है डिजायर्ड रेंज दे विच, ठीक है। असी कहने जी वो इस तो ग्रेटर मेजर करे जी, वो 20 पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करे विच इज़ हायर दैन दिस, तो की करना होएगा जी असी इस दे नाल सीरीज़ दे विच एक रजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है। जिवें उहदे नाल पैरेलल च लगाया सी, एम मीटर बनाने लई असी पैरेलल दे विच स्मॉल रजिस्टेंस लगाया सी जिसनूं शंट कहंदे आ, तो इस दे नाल असी सीरीज़ दे विच हाई रजिस्टेंस लगावांगे ताकि ये ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नूं मेजर कर सके, ठीक है। तो इस दे विचों करंट का सेम ही करंट का सेम ही पास करेगा। तो जो ये डिवाइस बन जाएगा कि गलवैनोमीटर के नाल सीरीज़ दे विच एक रजिस्टेंस लगाता, तो जो सीरीज़ दे विच लगाता तो टोटल रजिस्टेंस कितना हो गया, तो टोटल रजिस्टेंस हो गया जी आर प्लस जी, ठीक है। टोटल रजिस्टेंस हो गया जी आर प्लस जी। तो जे असीं इसनूं करंट दे नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो हुण इन्ना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है। तो डिजायर्ड रेंज दे विच कन्वर्ट करने लई असीं एक रजिस्टेंस इस दे नाल आर लगा रहे हैं। हुण ये की बन गया जी, ये वोल्ट मीटर बन गया, ठीक है। कितनी पोटेंशियल डिफरेंस नोट करेगा, जिन्नी इहदे एंड्स दे क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जे V है, ठीक है। आई जी इहदे विचों करंट पास कर रहा है तो V किस दे इक्वल होएगी, जिन्नी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है, करंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल रजिस्टेंस। गल समझ लगी। तो इन्नी पोटेंशियल डिफरेंस होने नोट करेगा, ठीक है। थोड़ा जिहा इसनूं सिंपलीफाई करते हैं असीं V ओवर आई जी कर देंगे, तो बन जाएगा जी आर प्लस जी। असीं आर फाइंड करना, जी नूं इधर लिया के की करो तो V ओवर आई जी माइनस जी। तो इस तरीके नाल साडे कोल आर आ जाएगा। पिछले टॉपिक दे विच आपां एस कैलकुलेट कीता सी ना, तो साडे कोले आर की वैल्यू आ जाएगी ताकि असी इस वोल्ट मीटर के नाल 20 पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। आई जी की वैल्यू सानू पता है जी, जी की वैल्यू भी सानू पता है कि उस गलवैनोमीटर का रजिस्टेंस कितना सीगा, ठीक है। तो उस दे विचों कितना मैक्सिमम करंट पास कर सकता सी। करंट तो हुण चेंज कर ही नहीं रहा, ठीक है, करंट तो उही है। तो हुण वोल्ट मीटर बन गया जी। देखो तो इसकी स्केल नूं असीं की करना है, जो स्केल है इसकी वो 0 तो लैके 20 वोल्ट तक असी मार्क कर देंगे कि उसकी स्केल नूं कैलीब्रेट कर देंगे कि 0 तो 20, ठीक है। तो जिन्ना करंट दे विचों पास करी जाएगा उनके उपर उसके अकॉर्डिंग मार्क्स लगा देंगे मल्टीप्लाई करके आर प्लस जी दे नाल, तो साडे कोले उही मीटर जो है वो काम करन लग जाएगा एज वोल्ट मीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज। इसनूं कनैक्ट किवें करना है जी, हाउ टू कनैक्ट वोल्ट मीटर इन द सर्किट। एक कहना टोटल रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों सीरीज है तो नैट रजिस्टेंस हो जाएगा, अभी पहला भी कैलकुलेट कर चुके हैं वैसे, नैट रजिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस जी, ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस करके इसका रजिस्टेंस गलवैनोमीटर तो ज़्यादा होगा, सीरीज़ के विच रजिस्टेंस इनक्रीज होता है। तो वोल्ट मीटर को कनैक्ट किस तरह करांगे जी, ठीक है। हुण देखो एक सर्किट है, सपोज करो कि एक सैल है, ठीक है, इस करके सर्किट दे विच करंट फ्लो कर रहा जी, ये कोई रजिस्टेंस है, एक रजिस्टेंस इत्थे लग्या जी, ठीक है, R1 है, ये R2 है। हुण असीं इहदे अक्रॉस सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। जो इहदे विचों करंट फ्लो करेगा, सपोज करो इहदे विचों I करंट फ्लो कर रहा है, तो असीं इहदे नाल पैरेलल दे विच वोल्ट मीटर लगावांगे।
ਜੋ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ V ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੰਟ I ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਸਮੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੰਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਕਰੰਟ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। potentiometer does not draw any current from the circuit, it measures EMF and potential difference very accurately, ठीक है। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਸ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ। तो ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਇਸ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰੰਟ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ, ਵੈਰੀ ਸਮੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਇਨ ਪੈਰਲਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। तो जिंदे क्रॉस कैलकुलेट करना जी असीं इहदे क्रॉस कैलकुलेट करना जी इहदे नाल पैरलल च लगा देंगे। इट इज़ ऑलवेज कनैक्टेड इन पैरलल बिकॉज इन पैरलल च की हुंदा है पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम, ठीक है। जिन्ना इहदे क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होएगा उन्ना ही इहदे क्रॉस होएगा। क्लीयर? की इसनूं सीरीज़ दे विच लगा सकते हैं? जे मान लो इसनूं सीरीज़ दे विच लगा देंगे रजे तो इहदा रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। ये तो सारे सर्किट के रजिस्टेंस को चेंज कर देगा। तो फिर इसने मेजर की करना है तो टोटली एक एमीटर वांगू काम करन लग जाएगा, क्योंकि इहदे सेम करंट पास करन लग जाएगा। रिकॉर्ड वोल्टेज वाले लाइन तो करी जाता है, बट ये सर्किट के सारे पैरामीटर सर्किट के करंट नू रजिस्टेंस नू टोटली चेंज कर देगा, ठीक है। तो इसनूं गलती नाल भी सीरीज़ दे विच नहीं लगा देना। तो वोल्टमीटर नू जो असीं एमीमीटर बनाया सी उसनूं असीं सीरीज़ दे विच लगाना है, तो इनू असीं पैरलल दे विच ही लगाना है। ये गल दा ध्यान रखना है। Now let us see on this side, galvanometer of resistance 80 ohm gives full scale deflection for 4 milliampere. How will you convert it into the voltmeter of 0 to 5 volt? 0 to 5 volt का मतलब है कि असीं मैक्सिमम रेंज की गल करनी होंदी है 5 वोल्ट की, ठीक है। तो 0 तो स्केल स्टार्ट होएगी ना 0 to 5 वोल्ट। तो आई जी गिवन है, जी गिवन है जी सब तो पहला 80 ओम, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लैक्शन गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लैक्शन दे रहा है। इसका की मतलब है मैक्सिमम करंट इहदे विचों कितना पास कर सकता है? आई जी 4 मिली एम्पीयर, ठीक है। इसनूं फिर एम्पीयर च कन्वर्ट करांगे। तो वोल्टमीटर जो रेंज मेजर करनी है जी वो 5 वोल्ट है। इसनूं भी ऐसा ही सिस्टम से चेंज कर लो 4 × 10⁻³ एम्पीयर। तो हुण जो इसनूं वोल्टमीटर दे विच कन्वर्ट करना है, हाउ विल यू कन्वर्ट? तो कह रहे हैं, ठीक है ना। तो असीं इस दे नाल सीरीज़ रजिस्टेंस लगावांगे। तो सीरीज़ रजिस्टेंस आर कितना हो जाएगा? असीं उसका फार्मूला किया सी, आर हो जाएगा जी आर इज इक्वल टू V/IG -G। क्लीयर? तो इन्ना रजिस्टेंस असीं सीरीज़ लगा देंगे। V की वैल्यू 5/IG 4 × 10⁻³ तो -G मतलब 80। हुण 10⁻³ ऊपर चली जाएगी तो 5/4 कितना हो जाएगा? तो आ जाएगा जी 1.25, ठीक है। 10 ऊपर चली जाएगी, हो जाएगा 10⁻³ -80, ठीक है। इसमें 10⁻³ ना मल्टीप्लाई कर देंगे 1250 -80 जी, आंसर आ जाएगा 1170 ओम। तो इन्ना रजिस्टेंस सानू सीरीज़ दे विच लगाना पएगा टू कन्वर्ट इट इनटू द वोल्टमीटर, ठीक है जी। जे एमीटर बनाना है तो पैरलल च लगाना पैंदा है, इनू असीं सीरीज़ लगावांगे, ठीक है। तो दिस रजिस्टेंस
is to be connected in series with the galvanometer। ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਐਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਆਈਡੀਅਲ ਐਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਵਟ ਇਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਆਈਡੀਅਲ ਵੋਲਟਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਆਈਡੀਅਲ ਐਮੀਟਰ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਆਈਡੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਇਸ ਵਰਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।